Good evening, everyone. Can you hear me? Good evening, everyone. Can you hear me? Am I audible? चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। अब बात हमारी हो रही थी इस पर्टिकुलर ग्राफ के एडजेसेंसी मैट्रिक्स को बनाने की। मैंने आपको एडजेसेंसी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी सारी बता दी थी। ये था अपना ग्राफ जिसमें ये एजेस थी और V3 और V4 के बीच में एक एज और थी। डायरेक्शंस एजेस के कुछ ऐसे हैं। लाइक दिस। ठीक है। अब आपसे मैंने कहा था एडजेसेंसी मैट्रिक्स कितने बाय कितने का बनेगा इस ग्राफ का? 4x4 का बनेगा। कारण क्या है 4x4 का एडजेसेंसी बनने का? कारण है जितने वर्टिसेस हैं एडजेसेंसी उतने का बनता है। वर्टिसेस 4 हैं तो ये बनेगा 4x4 का। ठीक है। सेकंड पॉइंट, एडजेसेंसी मैट्रिक्स में एंट्रीज क्या होती हैं? एडजेसेंसी मैट्रिक्स में एंट्रीज या तो 1 और या तो 0 होती हैं। शाबाश। 1 कब और 0 कब? 1 कब और 0 कब? 1 तब जब उन दो वर्टिसेस के इंटरसेक्शन को कोई एज रिप्रेजेंट कर रही हो। कोई एज रिप्रेजेंट कर रही हो और डायरेक्टेड हो। ठीक है। और अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है या कोई एज नहीं है तो फिर 0। जैसे V1 से V1 कोई एज है? जो V1 से V1 आपको लेकर आए डायरेक्ट बिना किसी दूसरे वर्टेक्स से होते हुए, नहीं है तो यहाँ 0 आ जाएगा। V1 से V2 कोई एज है? डायरेक्ट V1 से V2 ले जाए, नहीं है तो 0 आ जाएगा। V1 से V3 की कोई डायरेक्ट एज है? ये भी नहीं है तो यहाँ भी 0 आएगा। V1 से V4 की डायरेक्ट एज है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। V2 से V1 की डायरेक्ट एज है? V2 से V1 की डायरेक्ट एज हाँ है तो 1 आ जाएगा। V2 से V2 की डायरेक्ट एज नहीं है। V2 से V3 की डायरेक्ट एज है। V2 से V4 की डायरेक्ट एज है। V3 से V1 की डायरेक्ट एज है। V3 से V2 की डायरेक्ट एज नहीं है। V3 से V3 की भी एज नहीं है। V3 से V4 की डायरेक्ट एज है। V4 से V1 की डायरेक्ट एज नहीं है। V4 से V2 की भी नहीं है। V4 से V3 है। V4 से V4 नहीं है। राइट, दिस इज योर एडजेसेंसी मैट्रिक्स। लेकिन अब इस मैट्रिक्स को देखकर सिर्फ आपको इतनी जानकारी मिल पाती है कि एक वर्टेक्स से दूसरा वर्टेक्स डायरेक्टली विजिबल है या नहीं, या डायरेक्टली विजिट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन नोटिस करिए एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाने के इनडायरेक्ट तरीके भी हैं। जल्दी बताइए, है ना? जैसे आपका ये मैट्रिक्स बता रहा है V1 से V3 नहीं जा सकते, यही बता रहा है ना। देखिए यहाँ पर 0 है, लेकिन अगर आप ध्यान से ग्राफ को देखें तो क्या V1 से V3 नहीं जा सकते? हम जा सकते हैं। डायरेक्ट भले ही नहीं जा सकते हैं लेकिन इनडायरेक्ट तो जा सकते हैं ना। V1 से V4 आ जाए और V4 से V3 चले जाए। यस और नो? तो अब ग्राफ में जो अगला चैलेंज होता है वो होता है आप ये पता करें किस वर्टेक्स से कौन सा वर्टेक्स रीचेबल है। आई रिपीट माई वर्ड्स, ग्राफ में जो अगला चैलेंज है वो ये है कि आप ये पता करें कि किस वर्टेक्स से किस वर्टेक्स तक रीचेबिलिटी मिल रही है। किस वर्टेक्स से कौन सा वर्टेक्स रीचेबल है, किस वर्टेक्स से कौन सा वर्टेक्स रीचेबल नहीं है। ओके। और ये पता करने के लिए आप एक और मैट्रिक्स डिजाइन करेंगे। अभी जो आपने मैट्रिक्स बनाया वो क्या कहलाता है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। ये जो आपने मैट्रिक्स बनाया इसका नाम था एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ठीक है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स सिर्फ डायरेक्ट रास्ता रिप्रेजेंट करता है। एक वर्टेक्स से दूसरा वर्टेक्स डायरेक्टली विजिटेबल या रीचेबल है या नहीं है। बट
हमारे पास इनडायरेक्ट रास्ते भी होते हैं, और ये पता करने के लिए ग्राफ में हमें दूसरा मैट्रिक्स बनाने का तरीका दिया जाता है, और इस दूसरे मैट्रिक्स का नाम होता है पाथ मैट्रिक्स। पाथ मैट्रिक्स भी अल्टीमेटली 0 और 1 में ही अपना आंसर देगा, लेकिन गौर करिएगा पाथ मैट्रिक्स 0 तभी देगा जब किसी भी तरह से एक वर्टेक्स से दूसरा वर्टेक्स रीचेबल नहीं है। अगर किसी भी तरह से एक वर्टेक्स से दूसरा वर्टेक्स रीचेबल है तो पाथ मैट्रिक्स में आपको 0 की जगह एंट्री मिलेगी 1। मेरी बात समझ आई, नहीं आई? डिफरेंस समझ में आया आपको एडजेसेंसी और पाथ में? राइट, पाथ आपको किसी भी तरह से एक वर्टेक्स से दूसरा वर्टेक्स पहुंचा देगा। राइट, अब आप सोचिए जब आप रियल वर्ल्ड में एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के रास्ते ढूंढेंगे, या गूगल मैप्स की बात करें, आप मानते हैं गूगल मैप्स में ग्राफ बहुत यूज होता होगा, तो वहां ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। डायरेक्ट रास्ता नहीं है, इनडायरेक्ट रास्ते हैं, तो किसी भी तरह से अगर कोई इनडायरेक्ट रास्ता विजिबल है तो वह रास्ता हमें रिप्रेजेंट करना होता है अपने ग्राफ के अंदर। उसके लिए हम यूज करते हैं पाथ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले पाथ मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझिए। एज वी कैन ऑब्जर्व दैट the adjacency matrix can only tell us direct connectivity between vertices. That is, it can only indicate whether there is a direct link, between source and target vertex or not. But we might want to search whether at all a vertex is reachable from any other vertex or not. This can only be done using or calculating another matrix called as path matrix. अब path matrix की definition. So a path matrix clearly indicates availability of direct or indirect path between two vertices, and hence it is also called as reachability matrix. There are two ways of deriving path matrix. पाथ मैट्रिक्स पता करने के, निकालने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है यूजिंग एडजेसेंसी मैट्रिक्स, दूसरा तरीका है यूजिंग एन एल्गोरिथम कॉल्ड Warshall's algorithm for path matrix. Now let's discuss the first approach first. फिर चलते हैं सेकंड तरीके पे।
तो थ्योरी आपने पढ़ ली होगी। थ्योरी कह रही है पाथ मैट्रिक्स निकालने के कितने तरीके हमारे पास, डेटा स्ट्रक्चर कितने तरीके देती है पाथ मैट्रिक्स निकालने के? आपको दो। पहला तरीका है आप एडजेसेंसी मैट्रिक्स की मदद से पाथ मैट्रिक्स निकालेंगे, ठीक है? तो पहले उस तरीके की बात करते हैं, ठीक है? एक बार फिर से ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं मैं। V2, V3, V4, V1 सेम ग्राफ ले रहे हैं। अब आपने जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स अभी अभी निकाला है, ये वाला मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को हम पाथ मैट्रिक्स निकालते वक्त P1 नाम देंगे, ध्यान दीजिएगा। और वैल्यूज बिल्कुल सेम है जो आपने अभी अभी कैलकुलेट करी। इट विल बी अ 4x4 मैट्रिक्स। और यही वैल्यूज में ले रहा हूं 0001 1011, सो 0001 1011 1001 0010 1001 0010, ठीक। ये था हमारा P1। अब ध्यान से सुनना, अब हमें निकालना है P2। P2 भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा जिसमें सेम नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स होंगे जितने ग्राफ में हमारे वर्टिसेस हैं, ठीक है? बट इसमें एंट्री कैसे होगी वो सुनिएगा ध्यान से। अब आप जब एंट्री करेंगे तब आप ये देखेंगे कि जिस वर्टेक्स से जिस वर्टेक्स तक के आप एंट्री ढूंढ रहे हैं, वो जो एंट्री है वो लेंथ 2 की होनी चाहिए। लेंथ 2 का मतलब अगर हमें V1 से V3 जाना है या V1 से V2 जाना है तो रास्ते में दो एजेस आनी चाहिए। जैसे ध्यान से देखिए, V1 से V3 तक एक रास्ता ऐसा है जो दो एजेस से होकर गुजरता हो, यानी एक इंटरमीडिएट वर्टेक्स से होकर गुजरता हो। जल्दी बताइए, है कौन सा है? V1 से V4, V4 से V3, यही रास्ता है। तो V1 से V3 में आप ऐसे जितने रास्ते हैं उसकी काउंटिंग लिखेंगे। V1 से V3 के इंटरसेक्शन पे ऐसे जितने रास्ते हैं जो V1 से V3 तक जा रहे हैं, एक इंटरमीडिएट वर्टेक्स से होते हुए, यानी दो एजेस से होते हुए, ऐसे जितने हैं आप उनकी काउंटिंग लिखेंगे। तो जरा बताइए ऐसे कितने रास्ते आपको दिख रहे हैं जो V1 से V3 तक एक इंटरमीडिएट वर्टेक्स से होकर जा रहे हो? कितने रास्ते दिख रहे हैं ऐसे? एक दिख रहा है ना? इमेजिन करिए थोड़ी देर के लिए, ये वाला जो एरो है, ये एरो ऐसे होता है, इमेजिन करिए। तो फिर ऐसे दो रास्ते हो जाते हैं, तो आप यहाँ इंटरसेक्शन पे 2 लिखते हैं। बट फिलहाल क्योंकि ऐसा एक ही रास्ता है तो आप इंटरसेक्शन पे लिखेंगे 1। आ रही है बात समझ में मेरी? आ रही है? ओके। अगर आ रही है तो फर्स्ट रो को कंप्लीट करिए जरा। निकालिए P2 की फर्स्ट रो। उस फर्स्ट रो में भी एक एंट्री तो मैंने कर दी है, बाकी 3 एंट्रीज करिए। V1, V2 और V4 की एंट्रीज दिखाइए। ढूंढिए ऐसे कितने रास्ते हैं जो आपको V1 से V1 तक लेकर जाएं, एक इंटरमीडिएट वर्टेक्स से होते हुए। वेरी गुड।
फर्स्ट रो की एंट्री आएगी 0 0 1 0। कोई रास्ता V1 से V1 का नहीं है जो एक इंटरमीडिएट वर्टेक्स से होकर गुजरे। कोई रास्ता V1 से V2 का भी नहीं है जो एक इंटरमीडिएट वर्टेक्स से जाए, और ऐसा ही V4 के साथ भी है। ओके, सेकंड रो निकालिए। P2 की सेकंड रो निकालिए। बिल्कुल सही, 1 0 1 2। V1 से V4 के दो रास्ते हैं। यस, V1 से V4 के एक इंटरमीडिएट वर्टेक्स से होते हुए दो रास्ते हैं। कौन कौन से हैं वो? V2 से V4 के, सॉरी, V1 से V4 के नहीं। एक है V2 से V1, V1 से V4, एक है V2 से V3, V3 से V4, इसलिए यहाँ पे 2 आ रहा है। राइट, थर्ड रो निकालिए। डबल 0 2 1 कैसे मनीष? V3 से V3 के दो रास्ते कौन से हैं? नहीं है ना? राइट, तो थर्ड रो आएगी 0 0 1 1 और लास्ट रो आएगी इसकी 1 0 0 1। ठीक, ये था P2। अब गौर से सुनिए, अब आपको निकालना है P3। लगाइए दिमाग। P3 जब निकालेंगे तो कितनी लेंथ का रास्ता देखेंगे? कितनी लेंथ का रास्ता देखेंगे? लेंथ 3 का रास्ता देखेंगे। बीच में कितने वर्टिसेस आने चाहिए? सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में 2 वर्टिसेस आने चाहिए। और रास्ते की लेंथ कितनी होनी चाहिए? लेंथ होनी चाहिए 3, यानी 3 एजेस आनी चाहिए, 2 वर्टिसेस आने चाहिए। ठीक है, और एक और बात सुन लीजिए, जो आपका टारगेट वर्टेक्स है वो आपका इंटरमीडिएट वर्टेक्स भी हो सकता है। ये बात समझ आ रही है? जो आपका टारगेट वर्टेक्स है वो आपका इंटरमीडिएट वर्टेक्स भी हो सकता है। ठीक है, जब आप रास्ता ढूंढेंगे तब आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। तो फिलहाल कैलकुलेट करिए पहली रो P3 के लिए, पहली एंट्री कैलकुलेट करिए। चलिए, P3 के लिए V1 से V1 का रास्ता ढूंढिए जो लेंथ 3 का हो। देखा कोई रास्ता V1 से V1 का लेंथ 3 का? वेरी गुड, एक रास्ता है V1 से V4, V4 से V3, V3 से V1। राइट, तो यहां पर एंट्री क्या हो जाएगी? यहां पर एंट्री हो जाएगी 1। ओके, बाकी दोनों एंट्री 0 है। V1 से V4 के कितने रास्ते हैं? लेंथ 3 के। V1 से V4 के कितने रास्ते हैं? लेंथ 3 के। वेरी गुड, कौन सा रास्ता है अनमोल? कौन सा रास्ता है लेंथ 3 का?
एग्जैक्टली V1 से V4, V4 से V3, V3 से वापस V4। इसलिए मैंने कहा जो आपका टारगेट वर्टेक्स है वो इंटरमीडिएट वर्टेक्स हो सकता है। तो V1 से V4, V4 से V3, V3 से V4, तो यहां पर एंट्री आ जाएगी 1। सेकेंड रो निकालिए P3 की। मिल रहा है नहीं मिल रहा रास्ता? गलत है ये अनमोल, गलत एंट्रीज निकाली है आपने, ये भी गलत है। सेकेंड रो निकाल रहे हैं ना P3 की? P3 की सेकेंड रो निकाल रहे हो ना अनमोल? गलत है। चलो मैं बता देता हूं आशुतोष, ये तो बिल्कुल गलत है। तुम्हें कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा? V2 से V3 का, V2 से V4 का, V2 से V1 का, लेंथ 3 का कोई रास्ता ही नहीं है। कैसी बात कर रहे हो? ये भी गलत है अनमोल। आंसर आएगा 1022। दो रास्ते हैं V2 से V3 के, देखो ध्यान से, लेंथ 3 के, वॉच केयरफुली। पहला रास्ता V2 से V1, V1 से V4, V4 से V3, दिखा? V2 से V1, V1 से V4, V4 से V3। दूसरा रास्ता V2 से V3, V3 से V4, V4 से V3। है V2 से V3 के दो रास्ते, ऐसे ही V2 से V4 के भी दो रास्ते हैं। ढूंढो कौन सा। पहला V2 से V3, V3 से V1, V1 से V4। दूसरा रास्ता V2 से V4, V4 से V3, V3 से V4। आ रहा है समझ? 1022। ठीक, अब निकालो थर्ड रो। इतना सिंपल से कैलकुलेशन में भी गलतियां करेंगे तो कैसे चलेगा? थर्ड रो निकालिए, V3 से रास्ते ढूंढिए बाकी वर्टिसेस के लेंथ 3 के, यानी जो दो इंटरमीडिएट वर्टेक्स से होकर गुजरे। मनीष गलत है। थर्ड रो आएगी 1011, 1011 आएगी बेटा, 1011। V3 से V4 का रास्ता है, देखो ध्यान से।
लेंथ 3 का V3 से V4, V4 से V3, V3 से V4 दिखा, लेंथ 3 हो गया, राइट। फोर्थ रो है 0011। अब ऐसे ही P4 निकाला जाएगा, राइट। P4 में लेंथ कितनी देखोगे, लेंथ कितनी देखेंगे P4 में, वेरी गुड, लेंथ देखेंगे 4। इंटरमीडिएट वर्टेक्स कितने चाहिए, इंटरमीडिएट वर्टेक्स आने चाहिए 3। चलिए ठीक है, तो पहली रो निकालिए, P4 के लिए फर्स्ट रो निकालिए, ग्राफ ये रहा, लेंथ 4 होनी चाहिए, इंटरमीडिएट वर्टेक्स 3 आने चाहिए। गलत है मनीष, दोबारा ढूंढो। सब कुछ गलत नहीं है उसमें, नहीं नहीं नहीं, सब कुछ गलत नहीं है। मैं बताता हूँ, आपने क्या एंट्री दी है, 0010 दी है आपने ना, बस लास्ट वाला गलत है। गलत, अरे लास्ट वाला गलत है मनीष, पहला तो सही था, पहला वाला 0। कहाँ है V1 से V1 का लेंथ 4 का रास्ता बताओ, V1 से V1 का लेंथ 4 का रास्ता कहाँ है, यहाँ 0 एंट्री आएगी, 1 कैसे आएगी, बताओ मुझे कौन सा रास्ता है V1 से V1 का लेंथ 4 का। अक्षय ने भी 1 निकाला है, मनीष ने भी 1 निकाला है, तो ये लेंथ 4 कहाँ हो गई बेटा, ध्यान से देखो कितने इंटरमीडिएट वर्टिसेस आ रहे हैं, लेंथ 4 का मतलब 3 इंटरमीडिएट वर्टेक्स आने चाहिए ना मनीष, आपके में तो 2 ही आ रहे हैं, वो तो लेंथ 3 हुई, लेंथ 4 का रास्ता ढूंढो। बिल्कुल जाओ ना डबल, कौन मना कर रहा है, लेकिन तुम्हारे ट्रेवर्सल में वर्टेक्स 2 बार आना चाहिए, फिर वो कहाँ आ रहा है, V1 से V1 के बीच में आपको 3 वर्टिसेस दिखाने हैं, लेंथ 4 अगर लेनी है तो। यस, सही एंट्री होगी 0011, करेक्ट। किसी को डाउट है कोई इसमें तो पूछ ले जल्दी फटाफट, नहीं है, चलो अब ध्यान से निकालना, सेकंड रो सबसे सरप्राइजिंग, सेकंड रो है इसकी, निकालो P4 की सेकंड रो निकालो, ये रहा ग्राफ, सोच के समझ के आराम से, 3 इंटरमीडिएट वर्टेक्स आने चाहिए और 4 एजेस आनी चाहिए।
गलत है अनमोल। नितिश बस एक एंट्री गलत है आपकी, लास्ट वाली, बाकी सब सही है। V2 से V4 की एंट्री चेक करो एक बार, बाकी सारे सही हैं। यस मनीष, एंट्री आएगी 2023। P4 की सेकेंड रो आएगी 2023। V2 से V4 के 3 रास्ते हैं जो लेंथ 4 के हैं, जिसमें इंटरमीडिएट वर्टेक्स 3 आ रहे होंगे, राइट? कौन कौन से रास्ते हैं बता सकते हैं? V2 से V4 के ऐसे कौन कौन से रास्ते हैं जो लेंथ 4 के हैं, जिसमें 3 इंटरमीडिएट वर्टेक्स आ रहे होंगे? पहला रास्ता V2 से V4, देखो ध्यान से, V4 से V3, V3 से V1, V1 से V4, एक रास्ता तो यही है, राइट? दूसरा रास्ता है V2 से V3, V3 से V4, V4 से V3, V3 से V4, करेक्ट? तीसरा रास्ता V2 से V1, V1 से V4, V4 से V3, V3 से V4। दिख गए तीनों रास्ते? इसलिए वहां एंट्री 3 है, ठीक है? बाकी 2 मैं लिख देता हूं और फटाफट बढ़े अपन आगे। थर्ड है 1012 और फोर्थ है 1011, ठीक है? ये आपने 4 मैट्रिसेस कैलकुलेट कर लिए। अब अगला टास्क है आपका इन चारों को ऐड कर देना। अगला टास्क है आपका इन चारों को ऐड कर देना। नाउ ऐड P1, P2, P3 एंड P4। करिए तो जरा और आंसर दीजिए। P1, P2, P3, P4 सबको ऐड कर दीजिए और मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है। सिंपल मैट्रिक्स एडिशन लगाइएगा, कुछ नहीं करना ज्यादा तामझाम। चारों मैट्रिसेस को मैट्रिक्स एडिशन के बेस पर ऐड कर दीजिए। लो, तो मैट्रिक्स बना नहीं रहे हो आप लोग, खाली वीडियो देख रहे हो बस। चलो ये है, ये P1 P2 है। चेंज करूं? ये P3 P4 है।
डन। ओके, क्या आ रहा है आंसर बताओ। फर्स्ट रो बताइए। गुड, 1023 1023 आएगा विशाल, 2023 नहीं आएगा, 1023 आएगा ना। सारे तो 0 0 है, बस एक ही तो 1 है। राइट, सेकंड रो बताइए। गुड, सेकंड रो आएगी 5068। थर्ड रो, गुड, 3035। फोर्थ 2033। ठीक है, अब आप इस मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करिए। ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज करिए, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। चेंज ऐसे करिए कि जहां जहां आपको नॉन जीरो दिख रहा है वहां वहां 1 कर दीजिए, जहां जहां आपको 0 दिख रहा है वहां 0 ही रहने दीजिए, जहां जहां आपको नॉन जीरो दिख रहा है वहां 1 कर दीजिए, जहां 0 दिख रहा है वहां 0 रहने दीजिए। अगर आप ध्यान से देखें तो सारी रोज 1011 आएंगी, आएंगी। अगर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हर रो आएगी 1011। इससे क्या सीखने को मिल रहा है, ये जो आप देख रहे हैं ये पाथ मैट्रिक्स है, दिस इज पाथ मैट्रिक्स, राइट। अब ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है क्लियरली, ये आपको क्लियरली दो बातें इंडिकेट कर रहा है। नंबर 1, हर वर्टेक्स से हर वर्टेक्स जा सकते हैं, यस, V2 को छोड़कर आप कहीं से भी V2 नहीं आ सकते, क्योंकि गौर करिए V2 में सब 0 आ रहा है, यानी किसी भी वर्टेक्स से शुरू करके V2 तक नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन बाकी हर वर्टेक्स से हर वर्टेक्स तक जाने का कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई पाथ अवेलेबल जरूर है। इज दिस क्लियर? एग्जैक्ट। अगर आप ट्रैवर्सल करते हैं तो V2 से स्टार्ट करना चाहिए इस पर्टिकुलर ग्राफ में आपको, ये बता रहा है आपको, राइट। सो दिस इज द पाथ मैट्रिक्स एंड इट क्लियरली इंडिकेट्स, यस, अगर 5 वर्टेक्स होते तो आप P5 तक निकालते, लेंथ 5 तक जाते। ओके आशुतोष, क्लियर हुआ? अब ये जो दो बातें समझा रहा है हमें वो समझिए। नंबर 1, वी कैन नॉट रीच V2 फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी शुरू करके V2 नहीं जा सकते। नंबर 2, रेस्ट ऑल वर्टिसेस आर रीचेबल फ्रॉम ईच अदर ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बाकी सारे वर्टिसेस एक दूसरे से रीचेबल है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। समझ आई मेरी बात? पहला तरीका क्लियर हुआ? ओके, अब बात आती है एडजेसेंसी मैट्रिक्स का कोड कैसे लिखेंगे। एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाना तो आपने सीख लिया, आगे हमें उसका कोड लिखने की जरूरत पड़ेगी, तो आज ही हम डिस्कस कर लेते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स का प्रोग्राम अगर बनाना पड़ा तो कैसे बनाएंगे। क्या आप गाइड कर सकते हैं मुझे? हाउ कैन वी क्रिएट कोड फॉर एडजेसेंसी मैट्रिक्स? गेस करिए, शुरुआत मैं कर देता हूं। कोड की शुरुआत आप करेंगे by declaring a matrix of 4 by 4. I'll call it adjacency 4 4. अब आगे सोचिए इसका कोड कैसे लिखा जाएगा। चैलेंज मैं फिर समझा देता हूं। चैलेंज ये है, ये ग्राफ है, राइट, और आपको ये मैट्रिक्स वाया प्रोग्राम प्रोड्यूस करना है, ये P1। तो ये कैसे करेंगे? तो इसका सिंपल सा लॉजिक ये है, सबसे पहले लूप लगेगा, मैट्रिक्स बना रहे हैं तो लूप तो लगेगा ना, ठीक है। तो लूप आपका चलेगा एज यूजुअल
नेस्टेड फॉर आउटर इनर दोनों 4x4 पे रन होंगे। अब आप यूजर को ऑप्शन देंगे, यूजर से पूछेंगे कि इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक का रास्ता है क्या। अगर है तो एंट्री करो 1, अगर नहीं है तो एंट्री करो 0। और वो 1 या 0 जो भी यूजर देगा वो आप अपने एडजेंसी मैट्रिक्स के अंदर स्टोर कर लेंगे। आई रिपीट, अब आप इस लूप के अंदर यूजर से पूछेंगे इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक का रास्ता है क्या। अगर है तो 1 एंटर करिए, नहीं तो 0 करिए। जो भी यूजर देगा 1 या 0 में, स्कैनर से वो आप डाल देंगे अपने मैट्रिक्स के अंदर। तो आप प्रिंटफ लिख सकते हैं, जो मैंने वर्ड्स बोले उसको रिप्रेजेंट करता हुआ प्रिंटफ लिख सकते हैं। जो यूजर से पूछे V1 से V1 का रास्ता है क्या, V1 से V2 का रास्ता है क्या, V1 से V3 का रास्ता है क्या, लिखो, लिख के दिखाओ प्रिंटफ। एक ऐसा प्रिंटफ जो रन होने पर आउटपुट में दिखा है इज देयर अ पाथ फ्रॉम V1 टू V1, इज देयर अ पाथ फ्रॉम V1 टू V2, ऐसे। ऐसे नहीं होगा आशुतोष। प्रॉब्लम ये है आपके आई और जे कहां से शुरू हो रहे हैं। आई और जे किस वैल्यू से स्टार्ट कर रहे हैं आप अपने लूप में, बताइए। 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्क्रीन पे फिर 0 0 आ जाएगा ना। यस, तो +1 दिखाना होगा। तो आप यूजर से पूछेंगे इज देयर अ पाथ फ्रॉम V%D टू V%D। ठीक है, जवाब में यस है तो 1 दे दे, नो है तो 0 दे दे, राइट, कॉमा I+1 कॉमा J+1। ये आप उससे क्वेश्चन करेंगे। ये प्रिंटफ समझ आ रहा है, राइट। फिर आएगा इसका करस्पॉन्डिंग स्कैनफ, जिसमें आप लिखेंगे %D के बाद एड्रेस ऑफ ADJ IJ। बस यूजर आपको 1 0 देता जाएगा, आपका प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू दैट 1 and 0 एंट्रीज करता जाएगा, राइट। इसके बाद फिर आप डिस्प्ले कर देंगे एक मैसेज, एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ द ग्राफ इज, ये आप यूजर को शो करेंगे, फॉर I इक्वल टू 0, I इज लेस देन 4, I++, और यहां पर आ जाएगा फॉर J इक्वल टू 0, J इज लेस देन 4, J++। अंदर डिस्प्ले कराइए आप वैल्यूज, printf %D, थोड़ा सा स्पेस देकर ADJ IJ, और J वाले लूप से बाहर निकलकर दे दीजिए एक न्यू लाइन। बंद करिए I वाले लूप को और लास्ट में लिख दीजिए रिटर्न 0। सॉरी, वॉइड है तो नो रिटर्न 0। आ रहा है समझ, कोड क्लियर है एडजेंसी का। ठीक है, आप इसकी जगह ये भी कर सकते थे कि आप यूजर से y या n लेते और उसके y या n के जवाब पे आप अपने मैट्रिक्स के अंदर या तो डालते 1 और या तो डालते 0। ऐसा भी कर सकते थे अगर यूजर से आपको 1 0 पे एंट्रीज नहीं लेनी है तो। क्लियर, बढ़ूं आगे।
ये तो हुई बात पाथ मैट्रिक्स निकालने के पहले तरीके की। अब पाथ मैट्रिक्स निकालने का दूसरा तरीका भी है, ठीक, और वो है यूजिंग वॉर्शल्स एल्गोरिथम, यूजिंग वॉर्शल्स एल्गोरिथम फॉर कैलकुलेटिंग पाथ मैट्रिक्स। पाथ मैट्रिक्स निकालने के लिए हम वॉर्शल की एल्गो यूज करें, ठीक है। अब वॉर्शल की एल्गो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले को यूज करके आपको अपने मैट्रिक्स की एंट्रीज निकालनी है। दोबारा सुनिएगा, वॉर्शल्स एल्गोरिथम एक सिंपल फॉर्मूला है जिसे यूज करके आपको अपने मैट्रिक्स की एंट्रीज निकालनी है। तो मैं आपसे फॉर्मूला डिस्कस करता हूं, वो क्या है। सेम ग्राफ अपन लेते हैं, ये हमारा ग्राफ है। ये जो मैं निकाल रहा हूं मैट्रिक्स एडजेंसी, अब इसे हम P0 बुलाएंगे फॉर्मूले के कारण, और एडजेंसी तो हमारा नॉर्मल निकलेगा जैसे अभी आपने कैलकुलेट करा। एडजेंसी आ रहा है इसका 0001, 1011, 1001, 0010, ये इसका एडजेंसी है। अब वॉर्शल ने एक फॉर्मूला दिया है आपको, जिस फॉर्मूले को लेकर के बेस पर आप P1, P2, P3 और P4 निकालेंगे। तो टोटल कितने मैट्रिक्स निकलेंगे? एडजेंसी मिलाकर टोटल निकलेंगे 5 मैट्रिक्स, ठीक है। P0 तो निकल गया है, अब आपको P1, P2, P3, P4 निकालना है। लेकिन कैसे निकालना है, उसका वॉर्शल का फॉर्मूला है, राइट। क्या है वॉर्शल का फॉर्मूला? तो वॉर्शल का फॉर्मूला कुछ ऐसा है। वॉर्शल के अनुसार आप कैलकुलेट करेंगे पी के आई जे, ठीक, इसकी वैल्यू होगी पी के -1 आई जे ऑर्ड विद पी के -1 आई के right ANDed with p k -1 kj like this, ठीक है। अब इसमें k क्या है, i क्या है और j क्या है, बताइए फटाफट बताइए। k क्या है, i क्या है और j क्या है? तो k है मैट्रिक्स का नंबर, i और j हैं रो और कॉलम के नंबर। सुना ध्यान से आपने? k है मैट्रिक्स का नंबर, i और j हैं रो और कॉलम के नंबर। तो सपोज करिए हम लोग P1 निकाल रहे हैं, P1 निकाल रहे हैं। P1 के लिए क्या निकाल रहे हैं हम लोग? ये P1 की एंट्रीज हैं, V1, V2, V3, V4, V1, V2, V3, V4, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल करा के दे रहा हूं, बाकी आप करके लाइएगा। इमेजिन करिए हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इस एंट्री को, इसको। इसके लिए बताइए K क्या है, I क्या है और J क्या है? बताइए K क्या है, I क्या है, J क्या है? K 1 है बेटा, K -1 0 होगा, K तो 1 है ना।
K1 है, I1 है और J2 है। सही कह रहा हूं? K1 है, I1 है और J2 है। तो हम किसकी एंट्री ढूंढ रहे हैं? हम P1 के 1,2 की एंट्री ढूंढ रहे हैं। सही कह रहा हूं? P1 का 1,2 ढूंढ रहे हैं, राइट। अब इसके लिए फॉर्मूला लगा दीजिए आप, करिए ध्यान से मेरे साथ। फॉर्मूला लगेगा Pk-1। Pk-1 कौन हुआ? P0, राइट। P0 का Ij मतलब 1 2, इसकी ऑरिंग की जाएगी, किसके साथ की जाएगी? P0 के Ik के साथ। Ik का मतलब क्या हुआ? Ik का मतलब हुआ 1 1, राइट। एंडिंग की जाएगी P0 के Kj के साथ। Kj का मतलब क्या हुआ? Kj का मतलब हुआ 1 2। अब आप वैल्यूज रखिए। P0 का 1 2 क्या है? P0 का 1 2 0 है, इसकी ऑरिंग की जा रही है। P0 का 1 1 क्या है? वो भी 0 है, उसकी एंडिंग की जा रही है। P0 का 1 2 क्या है? वो भी 0 है। तो इन सबको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? इन सबको सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो इस जगह पर एंट्री हो जाएगी 0। ऐसे आया समझ? लगा लेंगे फॉर्मूला। बस तो ये फॉर्मूला लगाकर आप पहला मैट्रिक्स बना के लाना, बस P1 करके लाना, फिर बाकी अपन क्लास में करते हैं। हो जाएगा P1, ठीक। तो ये जो बाकी एंट्रीज हैं जिनमें मैंने क्वेश्चन मार्क लगाए हुए हैं, ये आप करके लाइएगा बेस्ड अपॉन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। अगले लेक्चर में इस एग्जाम्पल को कंप्लीट करके फिर इसका बनाएंगे प्रोग्राम, ठीक है। ओके, सो दिस इज पेज 1, पेज 2, जीरो एंडेड विद 1 तो 0 होगा। 0 और 1 की लॉजिकल एंडिंग तो 0 ही देती है ना। नहीं, शॉर्टेस्ट पाथ इसके बाद आएगी आशुतोष, ये सिर्फ पाथ मैट्रिक्स है, शॉर्टेस्ट पाथ अलग है, वो इसके बाद पढ़ेंगे अपन, ठीक है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।